पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करने वाले कह रहे हैं कि इस देश का मीडिया और या तर्कवादी संगठन तब कहाँ चले गए थे जब पास्टर बजिंदर जैसे लोग तेरी बहन बोल नहीं सकती थी जैसे डायलॉग मारा करते थे और लोग हालेलुया कहकर चिल्लाते थे। किसी के छू भर देने से लोग गिर जाते थे और उल्टी सीधी आवाज़ें निकालते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में जाने वाले लोग किसी तरह जबरन नहीं बुलाए जाते, ना ही उन्हें कोई चावल का बोरा देकर किसी धर्म में कन्वर्ट करने को कहा जाता है, ना ही उन्हें कोई दावत दी जाती है और ना ही उन्हें थूक में सनी हुई रोटियां खिलाकर अपने धर्म में मिलाया जाता है। लोग अपनी समस्या लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जाते हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि मुझ पर प्रभु बालाजी की कृपा है, जिनके आशीर्वाद से मैं यह सारे काम कर पाता हूँ और लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सफल होता हूँ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने यहाँ आए इन भक्तों को कुछ मंत्र देते हैं, कुछ उनको आचार विचार बताते हैं। अंधविश्वास के खिलाफ झंडा ऊंचा करने वाले इन तर्कवादियों से कोई यह नहीं पूछता जब पिछले 50-60 सालों से लगातार देश में क्रिश्चियन मिशनरियाँ देश के आदिवासी क्षेत्रों में चावल का बोरा देकर, दिव्य पानी देकर और यीशु यीशु चिल्लाकर हिंदुओं को या भोले भाले आदिवासियों को कन्वर्ट करने का काम कर रही थी। तब इनका तर्क कहाँ चला गया था? तब शायद इनका तर्क कहीं दूर किसी संस्था से पैसे लेने चला गया होगा, क्योंकि वहां पर यह तर्क काम नहीं आता। अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ लोगों की उम्मीद हैं और साथ ही बड़ी संख्या में लोग उनसे समाधान लेने आते हैं और अपने जीवन को सही से चलाने में सक्षम हैं, तो इससे भला सुबह न्यूटन के सामने अगरबत्ती लगाने वाले और शाम को उनकी चालीसा फिजिक्स के मंत्रों में पढ़ने वाले हाइजेनबर्ग के अनुयायियों को भला क्यों दर्द हो रहा है? बागेश्वर धाम सरकार, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, श्याम मानव अंधविश्वास निर्मूलन समिति, ये कुछ शब्द हैं जो पिछले कुछ दिनों से आपने लगातार अपने मीडिया और सोशल मीडिया पर सुने होंगे। नमस्कार, मैं हूं अर्पित और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान में चल रही बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी की। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पूरा आखिर मुद्दा क्या है, कहाँ से यह बवाल उठा। मामला शुरू होता है महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एक रामचरितमानस कथा से। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यहाँ पर बुलाया गया था। कथा को एक समिति के द्वारा आयोजित किया गया था जिसका आयोजन होना था। कथा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए भी हुए थे। अमूमन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभाओं में भारी भीड़ जुटती है। इस भीड़ में कई लोग अपने सवाल पूछते हैं और अपनी समस्याओं का हल लेने आचार्य शास्त्री के पास आते हैं। इस नागपुर की सभा में भी कुछ ऐसा ही होना था, जो कि 7 दिन तक चला भी। इस कथा के बीच नागपुर की एक संस्था अंधविश्वास निर्मूलन समिति ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक पत्र लिखकर चैलेंज किया कि आप अपनी सभाओं में लोगों की मन की बात जानने का दावा करते हैं और लोगों को उनके समाधान देते हैं। इस अंधविश्वास निर्मूलन समिति ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यह चैलेंज दिया कि हमारे द्वारा दिया गया टास्क अगर आप पूरा कर लेते हैं तो हम आपको 30 लाख रुपए देंगे और साथ ही में यह भी मान लेंगे कि आप में कोई दिव्य शक्ति है। इसके बाद समिति ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से इस बात पर कोई जवाब नहीं आया और वह अपनी कथा को निर्धारित तिथि से 2 दिन पहले ही छोड़कर चले गए। निर्धारित तिथि थी 13 जनवरी 2023 और जो समिति के द्वारा आरोप लगाया गया उसमें कहा गया कि वह 11 जनवरी को ही चले गए। इसके बाद से पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले को नेशनल मीडिया में कवरेज मिलने लगी और जो इस समिति के जो अध्यक्ष हैं श्याम मानव, वह मीडिया में आकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे कि यह समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं और उन्होंने नागपुर में एक शिकायत दर्ज करके मीडिया में भी उसे चलाया। उसमें कहा गया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून और भारत के एक और कानून के तहत मामला बनता है। इस पूरे मामले को समझने से पहले जो इस पूरे विवाद के केंद्र में व्यक्ति हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनका धाम यानी बागेश्वर धाम, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। छतरपुर में आज से लगभग 2.5 से 3 दशक पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा ने इस छतरपुर में एक पहाड़ी पर बागेश्वर धाम की स्थापना की। इसमें पहले काफ़ी कम स्तर पर केवल स्थानीय लोग ही आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस गद्दी का कार्यभार संभाला है, तब से वह अपनी वाक्पटुता, अपने बोलने के अंदाज और कुछ उनकी ख्याति के चलते इस धाम में लगातार लोगों का आना जारी है और हर नए दिन दुगनी भीड़ यहाँ पर आती है।
इस बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना दरबार लगाते हैं, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इनमें से बहुत सारे श्रद्धालु अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, जिनमें से कुछ को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा मंच पर बुलाया जाता है और इनकी समस्या, जैसे कि कहा जाता है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक पर्चे पर पहले से ही लिखकर रख चुके होते हैं, यानी उन भक्तों के मन की बात पहले ही वह जान चुके होते हैं और बाद में उसको लेकर वह कुछ पेशी यानी लगातार धाम में आने का और साथ ही कुछ मंत्रों का उपाय इन भक्तों को बताते हैं। इसके अतिरिक्त बागेश्वर धाम सरकार की वेबसाइट पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा गौमाता, कन्या विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों से जुड़े होने की बात भी कही जाती है। पिछले कुछ समय से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री न्यूज में लगातार बने हुए हैं। अभी कुछ ही महीने पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मध्य प्रदेश के ही दमोह जिले में 328 आदिवासी परिवारों को, जो कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट किए जा चुके थे, उनको वापस हिंदू धर्म में दीक्षित किया और इस न्यूज़ को बड़े स्तर पर जो सोशल मीडिया है उस पर शेयर किया गया। इसके बाद एक वीडियो में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, चूंकि मैं सनातन धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आने वाले समय में मेरे खिलाफ साजिश हो सकती है और इस समय वह विवादों में है भी। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी पिछली कुछ सभाओं में बुलडोजर और हिंदुओं को एकजुट करने जैसी बातें भी की हैं। इसको लेकर भी कई बार उन पर निशाना भी साधा गया है। इस पूरे मुद्दे के बीच अब बागेश्वर धाम में पूरे देश का मीडिया पहुंचा हुआ है। कल कुछ ऐसा ही वाकया बागेश्वर धाम में हुआ। एबीपी के एक पत्रकार को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उसके चाचा का नाम लेकर मंच पर बुलाया, जबकि उस पत्रकार ने ऐसा मंच पर बताया भी कि मैंने आपसे कोई भी जानकारी साझा नहीं की थी और आप जितनी भी जानकारियां मुझे यहाँ मंच पर बता रहे हो वह सारी सही है और आपके द्वारा इसका जानना इस चीज़ का प्रतीक है कि आपको लोगों के मन की बात पता चल जाती है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उस एबीपी के पत्रकार के चाचा का नाम, उनके भाई का नाम, उसके भाई के द्वारा पिछले कुछ समय में एक घर का निर्माण और उसकी भतीजी तक का नाम बता दिया। साथ ही साथ एबीपी के पत्रकार के मन में जो प्रश्न था वह भी एक पर्चे पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पहले से ही लिख लिया था। इसके अतिरिक्त बागेश्वर धाम में ही उपस्थित नवभारत टाइम्स की एक पत्रकार को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आप अपने मन से किसी एक व्यक्ति को चुनिए जो मुझसे सवाल पूछे। नवभारत टाइम्स की इस पत्रकार ने एक महिला को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास मंच पर भेजा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उस महिला के बारे में पहले से ही एक पर्चा बनाकर रखा हुआ था। मंच पर उस महिला के सवालों का लगातार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जवाब देते गए और उसको पर्चा दिखाकर कहा कि आपके यही सवाल थे क्या। महिला ने उनसे सहमति जताते हुए उनको प्रणाम किया। साथ ही साथ महिला ने यह भी बताया कि हाँ, मेरे यही सवाल थे। दरअसल महिला का सवाल उसके बेटे से जुड़ा हुआ था और एक सवाल उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर भी था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने पर्चे पर यह सवाल पहले से ही लिखे हुए थे। पिछले कुछ दिनों से जिन श्याम मानव के दावे को आधार बनाकर लगातार तर्कवादी और विज्ञानवादी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर यह अंधविश्वासी होने का आरोप लगा रहे थे, अब उनके खिलाफ सनातनियों ने मोर्चा खोल दिया है। इन दोनों वीडियो को आधार बनाते हुए लगातार बागेश्वर धाम सरकार नाम से ट्विटर पर अब तक लगभग 80,000 ट्वीट्स हो चुके हैं और इनमें से अधिकांश ट्वीट बागेश्वर धाम के समर्थन वाले ही हैं। बागेश्वर धाम का समर्थन करने वालों का यह कहना है कि आचार्य जी के खिलाफ लगातार इसलिए साजिश की जा रही है क्योंकि वह हिंदू धर्म को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और यह जो विज्ञानवादी हैं यह कभी भी उन लोगों के खिलाफ नहीं बोलेंगे जो दिव्य पानी देकर लोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। अब इस पूरे विवाद पर सोशल मीडिया लगातार दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक धड़ा वह है जो कह रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि वह ऐसे दावे कर रहे हैं जिनका विज्ञान में कोई आधार नहीं है। दूसरा धड़ा वह है जो कह रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पिछले कुछ समय में ईसाई मिशनरियों के काम को रोकने का प्रयास किया है, हिंदू धर्म को बढ़ाने का प्रयास किया है, इसीलिए उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। साथ ही साथ यह धड़ा यह भी कह रहा है कि जब इस देश में किसी दिव्य पानी, दिव्य उजाले और हाथ लगाने से बीमारियों को ठीक करने वाले और झाड़ू मारकर सही करने वाले लोग सामने आते हैं, तब कभी भी कोई या वैज्ञानिक संस्था या मीडिया उनके खिलाफ सवाल क्यों नहीं उठाता। अब लगातार जब सोशल मीडिया पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में पोस्ट की बाढ़ आ चुकी है, इसमें पोस्ट लिखने वाले और
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करने वाले कह रहे हैं कि इस देश का मीडिया और यह तर्कवादी संगठन तब कहाँ चले गए थे जब पास्टर बजिंदर जैसे लोग तेरी बहन बोल नहीं सकती थी जैसे डायलॉग मारा करते थे और लोग हालेलुया कहकर चिल्लाते थे। किसी के छू भर देने से लोग गिर जाते थे और उल्टी सीधी आवाज़ें निकालते थे। इसी के साथ लोग यह भी कह रहे हैं कि तब इन लोगों का तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद, ये सारे वाद कहाँ चले गए थे जब यह लोग चादर लेकर किसी एक दरगाह पर जाते थे और कहते थे कि यहाँ पर चादर चढ़ाने से हमारी तो फिल्म हिट हो जाती है। क्या यह अंधविश्वास नहीं था? वहीं दूसरी ओर जिन श्याम मानव की समिति ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर यह अंधविश्वास के आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि यह जो बाबा लोग हैं यह लोगों से ठगी करते हैं, अंधविश्वास के नाम पर गुमराह करते हैं और लोगों से पैसा कमाते हैं। जबकि बागेश्वर धाम के केस में यह बिल्कुल ही उल्टा है। ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों को निःशुल्क सुविधाएं दी जाती हैं। बागेश्वर धाम में निःशुल्क भंडारा चलता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग भोजन भी करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई सामाजिक कार्य भी बागेश्वर धाम के द्वारा किए जाते हैं। एक इसी तरह का उदाहरण हम आपको बताते हैं। पिछले दिनों भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित बाबा नीम करौली धाम या कैंची धाम गए। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्थित वृंदावन का भी दौरा किया। वहाँ पर वह एक आश्रम में गए। उसके बाद उन्होंने लगातार 3 शतक जड़े। सोशल मीडिया पर लोग यह भी कह रहे हैं कि यह उनके ऊपर प्रभु की कृपा होने से ही हुआ है। अगर इन सारे तर्क की कसौटी पर विराट कोहली के एक्शंस को रखा जाए तो वह भी अंधविश्वास को बढ़ावा देते हुए दिखेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में जाने वाले लोग किसी तरह जबरन नहीं बुलाए जाते, ना ही उन्हें कोई चावल का बोरा देकर किसी धर्म में कन्वर्ट करने को कहा जाता है, ना ही उन्हें कोई दावत दी जाती है और ना ही उन्हें थूक में सनी हुई रोटियां खिलाकर अपने धर्म में मिलाया जाता है। लोग अपनी समस्या लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जाते हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि मुझ पर प्रभु बालाजी की कृपा है, जिनके आशीर्वाद से मैं यह सारे काम कर पाता हूँ और लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सफल होता हूँ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने यहाँ आए इन भक्तों को कुछ मंत्र देते हैं, कुछ उनको आचार विचार बताते हैं। अंधविश्वास के खिलाफ झंडा ऊंचा करने वाले इन तर्कवादियों से कोई यह नहीं पूछता जब पिछले 50-60 सालों से लगातार देश में क्रिश्चियन मिशनरियाँ देश के आदिवासी क्षेत्रों में चावल का बोरा देकर, दिव्य पानी देकर और यीशु यीशु चिल्लाकर हिंदुओं को या भोले भाले आदिवासियों को कन्वर्ट करने का काम कर रही थी। तब इनका तर्क कहाँ चला गया था? तब शायद इनका तर्क कहीं दूर किसी संस्था से पैसे लेने चला गया होगा, क्योंकि वहां पर यह तर्क काम नहीं आता। अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ लोगों की उम्मीद हैं और साथ ही बड़ी संख्या में लोग उनसे समाधान लेने आते हैं और अपने जीवन को सही से चलाने में सक्षम हैं, तो इससे भला सुबह न्यूटन के सामने अगरबत्ती लगाने वाले और शाम को उनकी चालीसा फिजिक्स के मंत्रों में पढ़ने वाले हाइजेनबर्ग के अनुयायियों को भला क्यों दर्द हो रहा है? अगर वह लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तो वह अपना तरीका पेश कर सकते हैं। यह तर्कवादी कभी भी किसी यीशु यीशु चिल्लाने वाले और झाड़ू मारने वालों के पीछे मीडिया का माइक लेकर नहीं भागे, ना ही उन्हें आज तक इस मीडिया चैनल पर प्रेजेंट कर पाए। साथ ही किसी भी ऐसे बाबा, मौलाना या फादर ने मीडिया पर आकर अपनी सफाई नहीं पेश की। केरल का आपको एक केस पता होगा जहां पर एक बिशप ने एक नन का रेप किया और बाद में उस बिशप को छोड़ दिया गया। वेटिकन ने उस नन की अर्जी तक नहीं ली क्योंकि वह अपवित्र हो गई थी। ऐसे में हिंदू धर्म को हमेशा तर्क का आईना दिखाने वाले यह लोग जरा अपना मुंह किसी बड़े गड्ढे में धुलकर खुद देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे में यदि कोई अपने धार्मिक विश्वासों को पूरी तरीके से मानता है, किसी अपने गुरु में विश्वास करता है, तो उसमें भला इन तर्कवादियों को क्या समस्या है? आने वाले समय में यह देखने वाला होगा कि यह श्याम मानव की संस्था जो जगह जगह 30 लाख रुपए बांटते हुए घूमती है, अन्य किसी धर्म के लोगों को क्वेश्चन करती है या सिर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और सनातन धर्म के खिलाफ अपनी दुकान खोलकर ही पैसे कमाने और अपनी ख्याति पाने का जरिया बनाए रखेगी। धन्यवाद। देखते रहिए पैम्फलेट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।